हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है और जो पैड का एग्ज़ाम है वो 16 अक्टूबर के आसपास है। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है, लेकिन अभी आपके पास जो रिवीजन का समय ना, उसमें आप बुक्स पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ओनली 45 मिनट के अंदर अंदर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा आपका हिस्ट्री यानी कि आपका इतिहास कवर है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें से पक्का 100% लगने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो को पूरा सुनिए अच्छे से, ईयरफोन लगाइए या कैसे भी, बस वीडियो सुन लेंगे तो भी काम चल जाएगा। काम कर रहे हैं या कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो सुन लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी? ठीक है, आंसर है इसका राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, डेफिनेटली याद कैसे रखना है कि भाई सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और जिस बंदे ने इसकी खोज की थी वो बहुत ही बहादुर थे। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रहेगा राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किस तत्व के माध्यम से की गई? इसका आंसर है कार्बन 14। एक्चुअली कार्बन 14 जो अपना तत्व है, ये इसके अनुसार या इसके माध्यम से किसी भी पुरानी चीज़ों की जानकारी ली जाती है। ठीक है, जो पुराने इतिहासकार की जो चीज़ें थी उससे पता लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? आंसर है लोथल और सुतकोतदा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत और नक्काशी के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर है कालीबंगन। ओके, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, याद कुछ नहीं रखना, आपको इमेजिन करना है कि एक जुता हुआ खेत है। ठीक है, जुता हुआ खेत के चारों ओर मैंने नक्काशीदार ईंटों से फेंसिंग भी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे काले बैंगन यानी काली बैंगन, मैंने वहाँ काले बैंगन उगाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जुते हुए खेत के बाहर नक्काशी वाली दीवार है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ काली बैंगन है। जुते हुए खेत और नक्काशी के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है काली बैंगन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वृत्त स्नानागार कहाँ से मिले हैं? ठीक है, आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। अब आपको जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो वर्ड आते हैं, तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। अब आपको हड़प्पा में कोई नाम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन मोहनजोदड़ो में नाम आ रहा है मोहन। तो मोहन के नाम से आपको याद रखना कि मोहन वृत्त स्नानागार में स्नान करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रहेगा। नेक्स्ट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है लोथल और कालीबंगन। ठीक है, इसका आंसर है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर है लोथल और कालीबंगन। अब आपको याद कैसे रखना है भाई? लोथल में आ रहा है थल। ठीक है, अभी मैंने थल किया, थल मतलब ज़मीन, ज़मीन के ऊपर मैंने अग्निकुंड लगा दिया। ठीक है, अग्निकुंड मैंने लगा दी ज़मीन के ऊपर, और जहाँ पर मैंने अग्निकुंड लगाया वो ज़मीन काली हो गई। ठीक है, वहाँ बैंगन भी बाद में काले होने वाले हैं। ठीक है ना, तो काली बैंगन उसका आंसर हो जाएगा। लाइक अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? थल, थल मैंने अग्निकुंड लगाया था लोथल, और वहाँ पर ज़मीन काली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्तकी की एक प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर है मोहनजोदड़ो। याद कैसे रखना है भाई? अगर नर्तकी है तो साथ में नर्तक भी होगा ना, नर्तक कौन होगा? मोहन होगा अगेन। ठीक है, तो नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अभी अगला है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? आंसर है गेहूँ और जौ। अब देखो ये क्या है ना, गेहूँ और जो कॉमन फसल है, आज भी यूज़ होती है अच्छे से। ठीक है, गेहूँ तो मैक्सिमम यूज़ होता है, आप गेहूँ याद रहेगा आराम से, और जौ आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है। अभी जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह है कि कहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा थी और कहाँ पर जलाने की? तो इसको आपको याद कैसे रखना है? अब देखो, मोहनजोदड़ो, मोहन नाम से आप कनेक्ट करो कि मोहन जो वर्ड है, लाइक इसमें एक्चुअली मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे याद करने के लिए। जो मोहन नाम है वो हिंदू नाम माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो और हिंदू में क्या होता है? शवों को जलाने की प्रथा होती है। ठीक है, तो मोहन हिंदू और शवों को जलाना। ठीक है, आप यहाँ से याद रखना कि शवों को जलाने की प्रथा कहाँ थी? वो थी मोहनजोदड़ो में। और उसके वाइस वर्सा मैं बोलूँ कि कहाँ पे दफनाने की थी, तो वो था हड़प्पा। ओके, देखो सिंधु सभ्यता के जो क्वेश्चन थे ये जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी क्या ना, एक ये भी आता है कि उसके आसपास नदियाँ, सिंधु सभ्यता के आसपास के स्थान और उनके पास बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंधु नदी की। सिंधु नदी के पास में कौन कौन से नगर थे? आंसर था मोहनजोदड़ो, चनुद्रो और कोटदीजी। अब आपको याद कैसे रखना है? जो मोहन नाम का लड़का है वो हिंदू है और उसकी शादी है। अब शादी होगी तो हुड़दंग भी होगा, लाइक चनहुद्रो है ना, चनहुद्रो में हुड़दंग देखो, हुड़दंग भी होगा, और मोहन और उसके सभी दोस्तों ने कोट पहना है।
मोहन की शादी है, चनुर्लों में से हुड़दंग होगा और कोट दीजिए। ठीक है, कोट पहना हुआ है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि भाई जितनी भी सिंधु नदी है वो आपको याद रखना है मोहन से कनेक्ट करके, और फिर तीनों आपको याद रह जाएगा। अभी है अगला, रावी नदी के किनारे बसे नगर कौन से हैं? रावी नदी के जो किनारे नगर है वो है हड़प्पा। अब याद कैसे रहेगा? रवि, रवि से आपको याद रखना है रवि किशन, एक एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं साउथ के। ठीक है, आपने मूवीज़ में भी उनको देखा, लकीर द रेसर में वो विलन बने हुए हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो अब ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी रवि किशन जाते हैं ना वहाँ पर एकदम हड़कंप मच जाता है। हड़कंप, लोग आ जाते हैं एकदम से बढ़िया से, हड़कंप मच गया, हड़कंप, हड़कंप में हड़ आ गया, हड़प्पा, रावी नदी हड़प्पा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। अगला है घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे बसा प्रमुख स्थल, इसका आंसर है कालीबंगन। ठीक है, अब आपको कालीबंगन कैसे याद रखना है? अभी घग्गर में क्या आ रहा है? घग्गर में आ रहा है घर। ठीक है, घर का साउंड आ रहा है, और जो फ्रिज में हम क्या रखते हैं? काले बैंगन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि घग्गर नदी में काले बैंगन थे, यानी घर में काले बैंगन थे, तो घग्गर नदी से आपको कालीबंगन याद रहेगा। अगला है भोगवा नदी। भोगवा नदी के पास कौन सा स्थल है? इसका आंसर है लोथल। ठीक है, अभी आपने ये तो सुना ही होगा ना, थल से आपको याद रखना है ज़मीन। तो ऐसे बोलते हैं ना, जो भी इस ज़मीन पे पाप करता है ना उसको सारे कष्ट यहीं भोगने पड़ते हैं भाई, है ना। तो भोगना है यहाँ पे थल पे, थल मतलब लोथल, थल मतलब ज़मीन पे सारे कष्ट भोगने हैं। जो भी पाप करेगा तो भोगवा वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है रंगोई नदी के पास कौन सा स्थल है? आंसर है वनमाली। ठीक है, वनमाली है, बनमाली आपको याद रखना है उससे। ठीक है, तो बनमाली क्या करता है, जितना भी झाड़ू वाड़ू लगाता है तो जो मिट्टी का कलर होता है सारा नदी में गिरा देता है। ठीक है, रंगोई नदी में रंग गिरा देता है नदी में, कौन? बनमाली। ठीक है, अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे ये याद रहेगा। अगला है सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे जो नगर बसा है वह कौन सा है? और वो है रोपड़। तो रोपड़ आपको कैसे याद रखना है? सतलज मतलब निर्लज। ठीक है, सतलज मतलब निर्लज, और निर्लज जो लोग होते हैं ना भाई, वो देखना एक ना एक दिन रो पड़ते हैं। निर्लज मतलब सतलज और रोपड़ मतलब रो पड़ते हैं। तो यहाँ से ये कनेक्ट हो गया। जितनी भी नदी है ना मोस्टली, और उसके किनारे जितने भी बसे हुए नगर हैं मैंने वो कवर कर दिया है। ओके, लेकिन मैंने फिर भी 3 ऐसे जो स्थान है वो छोड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताएं कि आपको समझ में आया था कि नहीं। ओके, तो पहली नदी है हिंडन। हिंडन नदी के किनारे कौन सा नगर था? दूसरी है कि दास नदी के किनारे कौन सा था? और तीसरा है मादर नदी के किनारे कौन सा स्थल था सिंधु सभ्यता का? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पता लग जाएगा, और जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। अभी सिंधु सभ्यता खत्म हो चुकी है, जितना आना था इतने इससे ज्यादा बाहर निकल के नहीं आएगा। अगला स्टार्ट करते हैं, वो है वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति का पहला क्वेश्चन है वो है आर्यों की भाषा कौन सी थी? आंसर है संस्कृत। सेकंड क्वेश्चन, कुल कितने उपनिषद हैं? ठीक है, तो पता है सभी को 108 हैं। महापुराणों की संख्या क्या है? ये अगला क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या क्या है? आंसर है 18। अगला क्वेश्चन, वेदांग की संख्या क्या है? वेदांग और वेदों में डाउट नहीं रखना है। ठीक है, वेदांग की संख्या है 6, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। ओके, और नेक्स्ट है, मंत्रों तथा बलि का उल्लेख किस में किया गया है? आंसर है यजुर्वेद में। फिर है, गायन से संबंधित वेद कौन सा है? इसका आंसर है सामवेद। ओके, और जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, इससे संबंधित कौन सा वेद है? तो वो है अथर्ववेद। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये कभी भी इसमें पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है भाई? आंसर है मत्स्य पुराण। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि इज द आंसर। ओके, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? इसका आंसर है घोड़ा। ठीक है, और उनके जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। अभी जितना भी वैदिक संस्कृति था वो ये इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा ये। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सभी को पता होगा, आंसर है ऋषभदेव, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो ऋषभदेव तो पहले हो गए, लेकिन लास्ट में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 24वें, यानी 24वें थे महावीर स्वामी, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। तो आपको ये याद रखना है, ऐसा नहीं फर्स्ट याद करना है, 24वां भी आपको याद रखना है। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्व।
और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्व। तो पासर्व, सर्व, लाइक आपस में थोड़ा करेक्ट हो रहा है, याद रख सकते हैं। बाकी फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको, 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख, और 21वें तीर्थंकर थे नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। चलो अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। ठीक है, तो क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगला है महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट इज महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? इसका आंसर है उनके दामाद जामिल, उनके प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके जो दामाद थे ना जामिल, वो उनके प्रथम अनुयायी थे, और उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? इसका आंसर है प्राकृत, याद रखिएगा प्राकृत। अगर फिर भी और एडिशनली आप ना महावीर जी की जो पत्नी थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनका नाम भी याद रखिएगा, वो था यशोदा। अभी हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। बहुत आता है, ठीक है, बहुत आ जाता है जब भी जैन धर्म की बात होती है, तो ये पूछ लेते हैं। तो प्रथम संगति कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। सेकंड है द्वितीय संगति कहाँ हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है वल्लभी में द्वितीय संगति हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? इसका आंसर है चंपा। नेक्स्ट इज महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर इज पावापुरी राजगीर। तो ये सारे जितने प्रश्न थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर है गौतम बुद्ध, सभी को पता है। ओके, एक और है, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर इज 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। ओके, नेक्स्ट इज गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके, नेक्स्ट इज गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग लगा देते हैं एग्जाम में इसको ना, तो इसका आंसर है सारनाथ। अभी अगेन बौद्ध सभाएं भी आपको याद रखनी है। जैन की 2 सभाएं थी, और पता है ना क्या क्या था? जैन की पहली सभा हुई थी कहाँ पे? प्रथम संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। सेकंड कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। पहली कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई वल्लभी में, पीवी, ठीक है, पी फॉर पाटलिपुत्र, वी फॉर वल्लभी। जैन की बात करें तो जैन मतलब पीवी, पीवी याद रखिएगा। ओके, हम बात करते हैं बौद्ध संगति की। बौद्ध संगति की जो प्रथम थी वो हुई थी राजगृह में, ओके, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय संगति किसके शासनकाल में हुई और कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में, अशोक के शासनकाल में। तृतीय संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और देन चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन में, वो कनिष्क के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था निरंजना नदी के किनारे। और बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश में भी मैं बात करूंगा सिर्फ अशोक की। अशोक ही इसमें पैट में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अशोक का, अशोक राजगद्दी पर बैठते वक्त कहाँ के राज्यपाल थे? आंसर इज अवंती के। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो आंसर है श्रीलंका। ओके, कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कि उसके बेटे और बेटी का नाम क्या था? हाँ बताओ बताओ, देखता हूँ किसको पता है। ठीक है, आगे है अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े? आंसर इज जेम्स प्रिंसिप ने। नेक्स्ट है अशोक किसका उत्तराधिकारी थे? आंसर इज बिंदुसार। उनके जो फादर थे वो थे बिंदुसार, और अशोक की माता का नाम क्या था? वो था सुभद्रंगी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? थोड़ा याद देख लीजिएगा इसको भी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे बृहद्रथ। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है? तो आंसर इज रानी के अभिलेख को। ठीक है, रानी के अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख कहा जाता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया? आंसर इज अशोक ने किया। तो मौर्य समाज में सिर्फ अशोक ही सिलेबस में है, तो अशोक से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में, वो है गुप्त साम्राज्य। हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त। सेकंड है महाराज अधिराज की उपाधि किसने धारण की? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भाइयों समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट इज समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। अगला है अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण करी? इसका आंसर भी है समुद्रगुप्त। यानी भारत का नेपोलियन कौन किसे कहा जाता है? अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने ली? इवन कविराज की उपाधि किसने ली? वो ली थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो कविराज किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अगला वाला है, ये है फायान किसके शासनकाल में भारत आया?
आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की भाई। अगला है कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर इज स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये याद रखिएगा। अगला है अंतिम गुप्त शासक कौन था? आंसर है विष्णुगुप्त। फिर है भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन था? आंसर है कालिदास। देन है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? इसका आंसर है धन्वंतरी। फिर है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? आंसर है शूद्रक। फिर है पुलिस का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर है दंडपाशिक। नेक्स्ट इज प्रथम रचना जिसका अनुवाद यूरोपियन भाषाओं में हुआ? आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, तो ये हो गया अभी आपका गुप्त साम्राज्य। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन काल की। तो पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाणभट्ट ने। फिर है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो इसका आंसर है 1/6 से 1/10। फिर है नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे। देन नेक्स्ट इज हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। फिर है भाई हेनसांग ने किसे शील आदित्य कहा था? आंसर है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो वो है अपने राज्य अरावल के उपलक्ष्य में। फिर भैया हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ये आपको याद रखना है, वातापी या फिर बदामी का शासक था। फिर है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? आंसर है कन्नौज एवं प्रयाग में। भाई नेक्स्ट है प्रतापशील हुण हरिण केशरी महाराज अधिराज नामक उपाधियां किसके पास थी? इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन। फिर है भाई सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आंसर है कन्नौज। फिर है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर इस हरियाणा में स्थित है। फिर है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे? इसके भी हर्षवर्धन थे। फिर है भाई कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे कहा दिया जाता है? ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। फिर है सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? आंसर है हर्षवर्धन को। फिर है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर इज मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। नेक्स्ट है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो आंसर है इसका हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट इज नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। ओके, नेक्स्ट इज वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो थे हर्षवर्धन। ओके, फिर है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आंसर है नरसिंह वर्मन वन या फर्स्ट। फिर है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। ये तो सभी को पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ खत्म होता है भाई आपका, ठीक है। अभी हम बात करते हैं राजपूत काल की। तो राजपूत काल की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? आंसर है चंद्रप्रदाय ने। फिर है भाई विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसने कराया राणा कुंभा ने। देन चंदेल के शासकों की राजधानी क्या थी? आंसर है खजुराहो। ओके, अगला है 1100 ईस्वी में निर्मित कौन सा मंदिर है जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है? यह है भाई त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ओके, फिर है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आ जाते हैं। आंसर है चंदेल राजपूतों ने। फिर है चौहान राजवंश की राजधानी क्या थी? आंसर इज अजमेर। सिसोदिया राजवंश की राजधानी क्या थी? आंसर इज चित्तौड़। देन सोलंकी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है भाई मूलराज। ओके, देन विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा। फिर आता है भाई वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना किया और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया? आंसर है भीमदेव द्वितीय। ठीक है, फिर है पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है गोपाल। देन राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? आंसर है मालखंड। ओके, फिर है भाई सेन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है सामंत सेन। देन हरिकिली नाटक का रचयिता कौन है? आंसर है विशल देव। फिर है भाई ब्लैक पगोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोणार्क में। ओके, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? आंसर है भीमदेव प्रथम। फिर है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर है चित्तौड़गढ़ में। फिर है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भाई आबू पर्वत माउंट आबू में। ठीक है ना। उसके अलावा और तो इसमें ज्यादा कुछ बच नहीं रहा। ओके, हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है, भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ये भी मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है एक ये है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है तोमरों ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। ओके, बाकी प्रतिहार शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज, याद रखिएगा। तो भाई यहाँ खत्म करते हैं राजपूत काल। अब बढ़ते हैं हम सल्तनत काल पर। ओके, सल्तनत काल काफी इंपोर्टेंट रहता है। अभी इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड इज अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? आंसर है खड़ी बोली। फिर है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है भाई कुतुब मीनार का। नेक्स्ट है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आंसर है बलबन। देन किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? आंसर इज सितार को। देन है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था?
आंसर है मुबारक शाह खिलजी। एक ये भी है कि शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा जाता है, तो सुन रखा होगा ना। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देन है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? आंसर है मोहम्मद गौरी। फिर है भाई अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी फिर है अलाउद्दीन खिलजी का राजदरबारी कवि कौन था? तो आंसर है अमीर खुसरो। देन किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? आंसर है कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट इज किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देन किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा था? आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। और किसको पागल शासक कहा जाता था? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता था? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वन इज इब्ने बतूता किसके शासन में भारत आया था? आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं को पागल भी कहा जाता था, इन्हीं को अबुल मजिद इन्होंने अपना नाम रखा था, ठीक है। देन आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर इज सिकंदर लोदी ने। देन अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देन रामचंद्र देव। उसके बाद है भाई किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप याद रखिएगा। देन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया? वो आंसर है इल्तुतमिश ने। देन किसने भूमि मापने के पैमाने गजे सिकंदरी को प्रचलित किया था? इसका आंसर है सिकंदर लोदी। उसके बाद है भाई कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देन किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देन किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। देन मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। देन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है थट्टा में। देन भारतीय इतिहास में बाजार और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भाई ये हुआ था तुर्कों के समय में। फिर है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आंसर है फारसी। देन दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फिर है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, वह कौन था? वह था फिरोज शाह तुगलक। देन तुगलक नामा की रचना किसने की? आंसर है अमीर खुसरो ने। देन है गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? भाई ये एग्जाम बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार सीडीएस में भी आया था सेम क्वेश्चन। आंसर है सिकंदर लोदी। देन कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? भाई चंगेज खान कहता था इसमें, ठीक है। देन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फर्दर है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये आंसर है 1398 में। फर्दर इस खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? तो ये की थी भाई 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फर्दर है कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरातनामा विभाग का स्थापना किया था? आंसर है भाई फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये पता आपको होगा ऑलरेडी, रजिया सुल्तान। देन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। फर्दर इस भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर है भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? आंसर इज मोहम्मद गौरी। देन फर्दर इज मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो भाई था वो था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। फर्दर इज रजिया सुल्तान की किसकी बेटी थी? आंसर इज इल्तुतमिश की। फर्दर सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। देन संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? आंसर इज अमीर खुसरो। फर्दर सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? ये किया भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। फर्दर विदेशी यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मोरक्को से आया था। देन लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई ये थे इब्राहिम लोदी। तो भाई आपका दिल्ली सल्तनत अभी खत्म हो गया है, इससे बाहर अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अभी मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई इसके संस्थापक थे बाबर। फिर है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आंसर है बुलंद दरवाजा। ये क्वेश्चन एफ कैट में आ रखा है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? आंसर इज जहांगीर। देन भाई पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर इज 21 अप्रैल 1526। फिर है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शेर शाह सूरी ने। फिर है भाई पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? अगेन शेर शाह सूरी ने। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? तो भाई यह है बीबी का मकबरा। आगे है अकबर ने दिन इलाही कब प्रारंभ किया? तो यह है 1582 में। फिर है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? आंसर इज शेर शाह सूरी। फिर है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो भाई यह है पंचमहल। फिर है भाई बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो वो थे फरगना का। देन किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आंसर है शाहजहां ने। और दर इज अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? वो थे बैरम खां था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलनौर में। फिर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? वो थे जहांगीर के। देन फर्दर है भाई
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो भाई ये है औरंगजेब को। फिर है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है भाई ग्वालियर में। फर्दर है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो भाई ये है मोहम्मद हुसैन को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? वो था अकबर शाह। अबे भाई अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो की थी पादशाह की। देन बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो भैया उसे ही कलंदर बोला गया था। ठीक है, आपने सुना होगा ना, मस्त कलंदर। ठीक है, तो कलंदर यही है। देन किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो भाई औरंगजेब की में थे। फर्दर है आईने अकबरी नामक ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई यह है अबू फजल के द्वारा। फर्दर है अप्रैल 1956 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। देन दिन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ये सबको पता है, अकबर के द्वारा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? तो यह है भाई बाबर ने। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, हिमायूनामा कृति को किसने लिखा था? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर ठीक होगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ओके, देन अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं भाई रजमनामा। देन अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? आंसर इज बहादुर शाह जफर। फिर है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई ये है टोडरमल। फिर है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना या फिर भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो उसे बोलते थे इबादत खाना। फिर है तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो वो थे अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अगला है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? आंसर है अकबर के। देन किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण को परंपरा को शुरुआत किया? वो थे बाबर। देन राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर इस महेश दास को। फर्दर किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। देन वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? आंसर है इब्राहिम लोदी। देन शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है सासाराम में। देन हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आंसर है 1576 में। देन किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? आंसर है शेरशाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो आंसर है शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर इज दिल्ली में। देन बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है औरंगाबाद में। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। देन अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? आंसर है 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? आंसर है बाज बहादुर। अगला है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर एक बाग में दफनाया गया? आंसर है बाबर। फिर है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? आंसर है बिलग्राम का युद्ध। फिर है भाई शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आंसर इज आगरा में। देन अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आंसर है भाई भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। देन शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? आंसर है पुरंदर की संधि। देन मुगल प्रशासन में मुहसिब कौन होता था? आंसर है लोक आचरण अधिकारी। देन कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? फिर है भाई इसका आंसर शाह आलम द्वितीय। देन दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया? आंसर है औरंगजेब के। देन किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? आंसर है हुमायूं की। देन किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? आंसर है शाह आलम द्वितीय को। फिर है औरंगजेब द्वारा चलाया जिहाद का क्या अर्थ है? आंसर है दारुल इस्लाम। फिर है भाई दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। देन किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? फिर है भाई शेरशाह सूरी के मकबरे में। इसका आंसर है शेरशाह सूरी के मकबरे में। देन है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आंसर है फरीद खान। ओके, नेक्स्ट है शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सहसराम और सासाराम। देन गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? आंसर है बुलंद दरवाजा। देन है भाई दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भाई वो है खानदेश। देन है औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? आंसर है 1663 ईसा पूर्व में, 1663 ईस्वी में। देन जाबती प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है शेरशाह सूरी। फिर है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन इलाही को एक धर्म कहा? आंसर है अबुल फजल ने। फिर भाई गुलबदन बेगम की किसकी पुत्री थी? आंसर है बाबर की। देन मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है दस्तूर। फिर है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? वो है गुरु तेग बहादुर। देन है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है शाहजहां। देन है किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना का। देन अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? आंसर है फतेहपुर सीकरी में। देन मुगल काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आंसर है अकबर।
देन किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? आंसर है राजा राम ने। फिर अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? आंसर है असीरगढ़ विजय। फिर है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यह है भाई यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाते समय। फिर है अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? दे दी थी बीरबल को। फिर है भाई अकबरनामा किसने लिखा था? आंसर है अबुल फजल ने। एतमद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? आंसर है नूरजहां ने। तो ये था मुगल साम्राज्य। अब हम बात करें थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है। अब है सूरत पर आक्रमण कब हुआ? आंसर है 1664। देन सरदेश मुखी वसूल करने वाला अधिकारी कौन होता था? आंसर है गुमास्ता। देन शिवाजी ने कोंडा जिले का नाम क्या रखा था? आंसर है सिंहगढ़। फिर है शिवाजी द्वितीय व संभाजी द्वितीय की शत्रुता किस संधि से समाप्त हुई? तो वो है वारणा की संधि से। देन शिवाजी द्वितीय की माता व संरक्षिका का नाम क्या था? आंसर है ताराबाई। देन शिवाजी के शिक्षक कौन थे? आंसर है दादाजी कोंडदेव। फिर है शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। देन शिवाजी के जीवन पर किन धार्मिक संतों का प्रभाव पड़ा? आंसर है गुरु रामदास व तुकाराम। फिर है शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे? आंसर है मावली सैनिक। देन शिवाजी की सेना का मुख्य भाग कौन सी सेना थी? आंसर है पैदल और घुड़सवार। देन शिवाजी की विजय और प्रगति की शुरुआत किस आयु से हो गई थी? आंसर है 19 वर्ष। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर है 1680। शिवाजी का समुद्री बेड़ा कहाँ रहा करता था? आंसर है कोलाबा। फिर है शिवाजी का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। देन शाहू ने सेनाकर्ते का पद किस प्रदान किया? आंसर है बालाजी विश्वनाथ। फिर है संभाजी की पत्नी कौन थी? आंसर है येशुबाई। देन विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? आंसर था पतदाम। देन राजाराम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आंसर था शिवाजी द्वितीय। ओके, मराठा साम्राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना, थोड़ा बहुत ही आएगा, और जितना भी हम कवर किए दैट इज इनफ। हम बात करते हैं स्वतंत्र संग्राम का पहला युद्ध, यानी कि 1857 के आसपास का समय, ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य का जो अभ्युदय हुआ था। एज पर सिलेबस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है भारतीय विद्रोह के नाम से। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था भाई? तो ये था भाई गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। ओके, देन 1857 विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को किस शहर से हुआ? तो ये हुआ मेरठ से। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर है खान बहादुर। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? आंसर है तात्या टोपे। फिर है 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। जगदीशपुर में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। देन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। देन महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर है वाराणसी। देन उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? आंसर है बिरसा मुंडा। देन नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 1858 में। देन मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? वो है 8 अप्रैल 1857 को। देन वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था? केरला में। देन संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद ने। देन रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आंसर है मणिकर्णिका। फर्दर रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था? आंसर है हीरोज से। देन कहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई थी? आंसर है ग्वालियर में। तो देखो भाई, जितना भी आ सकता था ना इतिहास में उतना हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी हम पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद रहेगी। अभी नेक्स्ट वीडियो और सारे कवर करूँगा, जैसे कि आपका जो सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है, ये सब कवर कर देंगे, ठीक है। विदिन 40 to 45 मिनट्स में सारा कवर हो जाएगा, एक एक सब्जेक्ट जैसे अपने ज़िंदगी का, और अपने दिन का 1 घंटा दीजिए और अपना पूरा कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते रहेंगे डेली। ओके, ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।